तहाँ लो भई सोबत, फिर तिन से जुदे पड़े, आए नवतनपुरी तीत। संवत 17 से 19 में महाराज संवत 17 से 19 में आप अब श्रीराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम महदी साहिब बुद्धनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज स्वयं श्री आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर अब हमको स्वयं उनकी 5वें दिन की लीला अब स्वयं सुना रहे। तन लालदास जी का वर्णन करने वाला मेरा प्राण है स्वयं धामधनी राज जी महाराज स्वयं अपनी बीती हुई बातें हम सुंदर सा को सुना। जो कल हमने सुना कि जूनागढ़ के अंदर हरजी व्यास जो दिग्विजय पंडित कहलाता था, परम धाम की आत्मा नहीं, तो क्या लिखा ऊपर, जैता अंकुर इनका, तो सुनी ना आप लोगों ने, वही लो तहां सोबत। यानी वहां श्री थोड़ा बैठने गया था, वहां कोई महीना पाठ पारायण करने गया था, कामकाज हो गया, उनको जो कहना था कह दिया। अब 1719 के अंदर ये सब याद रखना, ये सारा लेशन है। देवचंद जी महाराज कब धाम चले, अफसा में कब गए, बाहर कब निकले, अब जागनी यात्रा कहां से कब शुरू हुई, कितने साल हुई, कौन से साल में कहां कहां गए, लेकिन घर जाके मंथन करोगे तो। 1719 में जूनागढ़ से वापस आए। क्यों? काम तो यहां अधूरा रहा, लेकिन अहमदाबाद गुजरात के राजा का प्रकोप श्री नौतनपुरी के ऊपर आया, जामनगर के ऊपर। जामनगर की प्रजा ने उनका कोई टैक्स इत्यादि कोई नहीं चुका होगा, तो जामनगर के प्रजा के ऊपर आफत आई। इनमें हमारे सुंदर साथ भी बहुत थे। सिद्ध जी ने सुना कि आखिर मुसलमान बादशाह कुछ कसाला दे तो मेरा सुंदर साथ भी दुखी हो जाएगा, तो भागते भागते जूनागढ़ से जामनगर आए। बिहारी जी सब मिले, आगे चौपाई है। कसाला उत साथ को देखा इत बैठे, जूनागढ़ से बैठे बैठे उन्होंने देखा कि जामनगर में सुंदर साथ के ऊपर दुख कष्ट है। तब दौड़ आए बिहारी जी के, आए बातें करी, गादीपति धामधनी बिहारी जी के साथ बातें करी। उनके पास तो कोई रास्ता था नहीं, ना निकाल सकता था, तो स्वयं मेरा ठाकुर ने, आप श्री जी साहेब जी, आप स्वयं श्री प्राणनाथ जी ने 1720 के अंदर जामनगर के दोबारा नौकरी दीवानगिरी अपने सिर पे ली और अहमदाबाद के राजा को कहलवा दिया, राजा 2 साल 1 साल की मुद्दत दे, मैं 1 साल में तेरा जितना भी टैक्स है, जो भी कुछ जामनगर के ऊपर बाकी है, वो सारा भरपाई करूंगा, वहां तक तो जामनगर तरफ नजर मत करना। अगर मैं उस टाइम पे टैक्स नहीं चुका, मूल भी तक में नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन सुनो, चौपाइया पढ़ने से ज्ञान नहीं हो जाएगा, चर्चा सुननी पड़ेगी।
मेरा ठाकुर आप श्री जी साहब ने कहलवाया कि राजा अगर मैं उसमें फेल हो जाऊं तो मुझे फांसी दे देना। बोल तो दिया। अहमदाबाद के राजा ने हाँ कर दिया। अब सुंदर साहब इतना पैसा था कहां से लाए जामनगर में, कुछ नहीं हुआ। आखिर श्री जी साहब जी को अहमदाबाद जाना। कोई पता नहीं आपको कि अहमदाबाद में कौन सी जगह पर जेल थी और किस जेल में श्री जी साहब को रखा गया है? किसी को पता? अहमदाबाद कालूपुर रेलवे स्टेशन के आगे चोखा बाजार, चोखा बाजार से आगे प्रेम दरवाजा आज भी है, और उस प्रेम दरवाजे की जेल में श्री जी को अंदर रखा गया। पहले तो अंदर कस्टडी में डाल दिया, अब उन्होंने तो अपने आप स्वीकार लिया था कि मुझे फांसी का तख्ते पर चढ़ा देना। भाई जुराज जी भी, तेजकोनी बाई भी अहमदाबाद में आ गई है। अब ये बात उस कांजी को मिली। कौन कांजी? और पहले घी खांड इकट्ठा करता था वो, फिर जूनागढ़ में अभी हरजी व्यास के घर नौकर था वो सुंदर साथ, उनका नाम आएगा सुंदर साथ जी। अगर ये भी नाम आएगा उसके साथ ये भी बात आएगी कि प्राणनाथ जी मेरे धनी, मेरे और मौत की फ्रेंडशिप है। नहीं समझा? मुझे और मौत के साथ दोस्ती है, जहां मौत का काम है वहां मुझे पहले बैठ। कांजी आया भागता भाग। अब कांजी ने आकर ढूंढा, भाई वहां थोड़ा सा अहमदाबाद छोटा मोटा शहर है, ढूंढते ढूंढते मिल गया कि कौन सी जेल में मेरा ठाकुर को पूरा गया है और तेजकुरी बाई भी कहाँ है, सारी खोज कर दी। राज दरबार में से पता चलाया कि अब कब उनको फांसी होने वाली है। भाई आप लोग सुनते हो ना, सारा करके दिन निर्णय कर दिया। अब भागा भागा कांजी तेजकुरी बाई के पास। देखकर तेजकुरी भी हैरान, कांजी यहाँ पर क्या? अब अपना श्रद्धा भाव देखो, कड़वा सत्य है। दुनिया की देवियों को पूजा करने वाला माँ माँ करते हैं, तो हम भी श्यामा जी को और माता बाई को माँ कहने लगे। परम धाम में एक धनी के सिवाय और कोई है नहीं, बाकी की सारी परम धाम की आत्मा है। इसमें माँ कौन सी हुई? कई लोग माँ, अगर माँ को ढूंढोगे तो पिता को ढूंढना पड़ेगा। अगर पिता राज्य तुम्हारा हो गया तो तुम्हारा धनी कौन है? कुछ सोचो। दुनिया नी चाले ना चालिए, दुनिया नो धर्म नहीं। आ ज्ञान आ वाणी नवदा से, आ नवदा प्रकार की भक्ति से न्यारी भक्ति है, और वाणी मेरे पियो की श्रद्धा भाव अपना अपना। तेजकुरी बाई भी आत्म संगी है, श्यामा महारानी भी आत्म संगी। जितना अधिकार श्यामा जी का है, इतना अधिकार इंद्रावती का है, इतना अधिकार 12,000। और राज्य भी क्या करता है, कभी पढ़ा है सेवा पूजा? जो सुख श्यामा जी को देता है वो सुख 12, फिर मां कहां से होगी? कुछ दिमाग का हल्कापना मत। क्या रिश्ता है? तेजकुरी बाई के पास पहुंचा, इधर आजा कुर्सी लेके। अब ध्यान इधर दो सुंदर साथ जी। तेजकुरी बाई आज तो सुंदर रसोई बनाए। अब तेजकुरी बाई का कलेजा चिर रहा है सुंदर, कि आज मेरा ठाकुर को फांसी मतलब होने वाली है।
कौन एवी स्त्री पत्नी हो खुशियां मनाए। और कांजी ने कह दिया कि तेजकोरी सुंदर भोजन बने। समझा नहीं कुछ। मैंने कहा ना तेजकोरी भाई आज सुंदर भोजन बना। फिर बनाया, कहा आज मैं भोजन लेकर के मेरा ठाकुर को जिमाने जाऊं। भोजन तैयार होगा। अब तेजकोरी भाई को कि तेरी अच्छी से सुंदर साड़ी मुझे दे। किसने मांगा? साड़ी दे दे मुझे। क्या करना है साड़ी? चुप। साड़ी ले ली, ब्लाउज ले लिया, पहन लिया, थाल लिया, रुमाल ढाका। कांजी भाई चले। राजपूतानी तेजकोरी बाई थी, राजपूत मेरा ठाकुर थे। समझते हो तुम लोग? इधर बैठोगे तो क्या सुनोगे? सामने आओ तो कुछ तुमको 10 मार खा। तो घूंघट निकालते हैं। अब मूछों वाली है कि कैसे, किसको क्या पता? नहीं समझे आप लोग? कांजी भाई ने घूंघट निकाल लिया, थाल लिया है। चौकीदार गए, राज दरबार में गई, वहां जेल थी, वहां गए भाई भी अंदर जाना है। आवाज में गड़बड़ सड़बड़ कर दी होगी। करने वाले राजी बैठे। क्या बात के फलाने नंबर 1 कोठरी में मेरा पति मेरा ठाकुर पड़ा है। अब उनको इतने दिन के बाद फांसी होने वाली है, तो मैं उनकी पत्नी उसको भोजन कराने को गई। राजा को पूछा कि भाई पत्नी आई है, भोजन थाल लेके आई है, तो उसको जाने देना पड़ेगा। अब कांजी भाई थाल लेके पहुंच गए अंदर। दरवाजा खटखटाया, कोठरी खुली, धीरे से अंदर जाके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। छोरी, क्योंकि साड़ी किसकी थी? नहीं समझे आप लोग? मुंह तो दिखता नहीं था, तो साड़ी से पता चला कि तेजकुरी तू यहाँ। उठाया घूंघट के मूछों वाली तेजकुरी। ओ मेरे प्राण प्रीतम, ए मेरे प्राण वल्लभ, आजा बैठ जा। आज मैं रियल तुझे भोजन कराता हूं। किशोर भाई के महल पधारे वाला नहीं। आज बैठ जा मेरे सामने। सुंदर तेजकोरी भाई ने बनाया हुआ भोजन गरम गरम थाल लेके आई थी। आए थे केशव भाई, अरे कांजी भाई, श्री जी को भोजन कर। सिर्फ खुश। बहुत बहुत समय हो गया। कांजी भाई कहता है बहुत समय हो गया। बोले किस बात का? कि परम धाम में साड़ी पहनती थी, यहाँ आए बहुत समय हो गया, इसलिए अब मैंने उतारी, अब तू पहन ले। यह लीला क्या दुनिया को बता। साड़ी पहना दी मेरा ठाकुर ने, उठा थाली, निकल जा बाहर। हे मेरे प्राणनाथ, मेरा जैसा कांजी तो हजारों पैदा करेंगे, लेकिन हमको मेरा प्राणनाथ कहाँ मिले? कौन जागने का काम करेगा? ये दर्द है सुंदर जात की, उसको कहते हैं कुर्बानी। और 2 डजन केरा पिन कुर्बानी ना था। आत्मसमर्पण। मरने के लिए भी धर्म के नाम पर खड़ा होने के लिए एक कांजी भाई एक थे। स्वामी जी ने बहुत मना किया, नहीं कि बस करो स्वामी जी, अब यहां जिद करने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप निकल जाओ। आकर सुंदर साथ का प्यार निकल गए स्वामी जी। कोई साड़ी पहनी थी, कोई जूता निकल गया था। अब 4-6 दिन के बाद फांसी की कैद थी। एक यहाँ की बात निपटा लो, फिर अब आगे चलो। अब कांजी भाई को पेश किया गया, तो 6 महीना हो गया था, दाढ़ी वाड़ी लंबी हो गई, उन्होंने सारा बनाया था। अब जाके मुसलमान बादशाह के सामने होकर उनकी कुरान की भाषा में राजा को कुछ भी कहना था, बहुत कुछ कह दिया। तो राजा भी हैरान कि भाई मेरा ठाकुर तो हिंदू है, बोलो भाई, और ये फारसी कुरान की भाषा बोल रहा है पागल। उसका मतलब कि जेल में पड़ा पड़ा मेरा ठाकुर
बोलो यार, कुछ पागल हो गया है, गंडा हो गया है, इसलिए उसको यहाँ से छोड़ो। ऐसे मैं नहीं जाऊंगा। बोले कैसे जाएंगे? तेरे रथ में बैठ के जाऊंगा। राजा ने कहा छोड़ झंझट, नौकर को बुलाओ, बुलाओ बुलाओ, गाड़ी गाड़ी घोड़ा गाड़ी बुलाओ, बिठाओ शोकर पे बैठ। आप श्री जी साहेब भाई चल, वहां से अहमदाबाद के प्रेम दरवाजे से निकल दुकान बाहर आए। अब सुंदर शादी 2 साल बीत गई। 1722 के अंदर अहमदाबाद से आप श्री जी साहेब ने अपना झंडा उठाया। किस चीज का? गेहूं चोखा आपको इन्होंने, 1 किलो मोरस में चना आपको इन्होंने। जागने का झंडा, जागने की शुरुआत हुई 1722 में। याद नहीं रहेगा मुझे पता है। और यहां से अहमदाबाद से सीधा थ्रू आउट दीप बंदर गए। बोलो श्री। उसके बाद बुरा ना मानना, सुंदर शादी वाणी प्रूव करती है कि श्री मेहनाथ ठाकुर सिंह जी साहब श्री प्राणनाथ जी ने जामनगर के तरफ मुंह भी फेर करके देखा। चले गए दीप बंदर में। तब गुजरात से आए दीप में। ध्यान सुनो, मैं चौपाई सुनो। आप लोगों को मैं बार बार रुक रुक के कहता हूं, मेरे दिल की दर्द की बात है। कोई बिरहा में कहता, कोई किसी के ऊपर टॉर्चिंग करने का या कोई निंदा या कुछ नहीं। सुंदर सा जी चौपाई से समझ में आएगा, दिमाग तुम्हारा खुल जाएगा। इसलिए मैं रुक रुक के कहता हूं। क्या कहा मैंने? तब गुजरात से आए दीप में साथी भाई जयराम के घर। समझ में आया मैं क्या बोला है? क्या चौपाई लिखी है? साथी, क्योंकि देवचंद जी महाराज के चरणों में बैठ करके महाराज ठाकुर ने भी तारतम लिया था और जयराम भाई कंसारा ने भी तारतम। तो साथी हो गए, आतम बहने हो गई, चेला फेला नहीं। उठ मिले आनंद सौ बड़ा सुख देखकर कई सालों के बाद। यहाँ कुछ मैं गिनती नहीं गिनूंगा और गिनती गिनने में टाइम मेरा बर्बाद ना कराओ। कई सालों के बाद, इसका मतलब कि देवचंद्र जी आगे आएगी चौपाई। देवचंद जी महाराज धाम चल गए, तब खरखरे पर, खरखरा समझते हो ने, बेहणों, उस पे भी नहीं आया था। उसके बाद बिहारी जी महाराज को गादी पर बिठाया, तब भी आया। तो लंबी मजल हो गई। तो इन कितने समय के बाद अगर सुंदर साथ मिले, बोलो अंदर दिल में आनंद होए कि नहीं? बोलो भाई, चौपाई सुनते जाओ, चर्चा भी सुनते जाओ। कैसे मिले, क्या भाव था? एक तो पता था कि देवचंद जी ने तारतम उनको भी दिया है, मुझे भी दिया है। तो उन्होंने क्या जाना कि ये जामनगर से आया है, उसका नाम है महराज केशवराय ठाकुर का लड़का है। उसी संबंध से, उसी जाति और उसी नाती के अब उनको बुलाता है। तब कहते देखो, लगा खेम कुशल पूछने, कहां से पधारे श्री महराज। अब समझ में आया? अभी यही आंखों से देख रहा है। कौन? सब बोलो, कौन दिख रहा है? जयराम भाई कंसारा। इस आंखों से माया की दृष्टि से कि कहां से पधारे श्री, कि आज दिन तक कोई आया नहीं है। ओ ये भाई जयराम, मेरा ठाकुर, तुम इतने दूर से जामनगर से यहां तक क्यों आए? अब सुंदर सा जी थोड़ा मेरा भाव समझ लो। शायद जयराम भाई को ऐसा लगा होगा कि मैं भी धनाढ्य हूं, पैसे टके से सुखी हूं, तो कोई अनंत सेवा की, बोलो भाई, जरूरत होगी। इसलिए बार बार जल्दी पूछता है कि भाई कोई काम के लिए आया हो तो तू जल्दी बताओ, ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं। तेरा इसलिए चौपाई सुनो। तब जवाब दिया श्री जी ने, हम आए तुम्हारे काज। कोरोना ना होता तो मैं भी ना आता।
तब अब जवाब दिया श्री जी ने, हम आए तुम्हारे काजे। अब क्या कहते हैं ध्यान के साथ सुनो। गुजराती में कहावत है ने, ऊँटनी गोंगड़िए गोंधी बनी गया। दो चौपाई आ गई याद में, महंत बन गए, आचार्य बने। भले वो रसोई करता था, गादी पर बिठा दिया, टोपा पहना दिया, महाराज श्री बन गए और 108 भी लग गया। ड्राइविंग करता था, बिठा दिया गादी पर, टोपा पहना दिया, श्री 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 बन गए। और मेरा प्राणनाथ जी क्या कहता है, जरा उनकी चौपाई वहां तक पहुंच जाए सुंदरता इन लोगों के पास। कहते हैं, हमको भेजा हक ने, स्वयं प्राणनाथ जी है, अंदर राज जी बैठे ना। मैंने थोड़ा भूल गया कहने के लिए, अभी कह देता हूं। श्री देवचंद जी 1712 में धाम चले, अंतर ध्यान हुए तो 3 शक्ति अंदर थी। राज्य की आवेश, श्यामा महारानी और जागृत 3 हुई। पहली 3 लीला में 2-2 शक्ति थी, अक्षर की आत्मा और बोलो सब मिलके राज्य का ब्रिज में रास में परम। चौथे दिन में अब सुंदर सा जी 3 तो थी, वो तीनों उठ के कहां बैठी, महाराज ठाकुर के बराबर। अब जबराइल अशराफिल अक्षरब्रह्म भी साथ है, 5 शक्ति मिल भाई श्री माम। वेद कतेबो नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ये 5 मिल भाई श्री महामती। वेद कतेबो पहुंची शर्त, वेद और कुरान, पुराणों ने जो कहा था कि इस 28वें कलयुग में वो पूर्ण ब्रह्म 5 शक्ति दुनिया में आएगी, वो परम ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री प्राण। लेकिन फिर भी वो क्या कहता है, मुझे भेजा हक ने, मैं प्राणनाथ बन के तेरे घर आया हूं, ऐसा नहीं कहा। हमको भेजा हक ने, हुक्म दिया श्री राज जी ने हुक्म दिया, जा। बहुत दिनों से बैठे सुंदरता, बिना चर्चा के जाके चर्चा सुनो, परम धाम का ज्ञान सुनाओ उनको, मेरी उनकी आत्मा की ढूंढ गाड़ो, साथ को माया करो खबर है। जाओ निकलो बाहर, घर में बैठने से कोई काम होने वाला, साथ की करो खबर। कहा सुंदर साथ बैठे, उनको जगाओ, उनकी आत्मा को ढूंढो और उनको परमधाम का ज्ञान दो, समझाओ, उनकी निश्चित उनका तार जोड़ो। कहते हैं और क्या कहना है, याद करो निज धाम को, चलो रहा इस्लाम पर, निजानंद संप्रदाय के धर्म के राह पर चलो और निजधाम परम धाम को याद करो। सुंदर साथी खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े माशुक जाकी असल हक। जिसकी निस्बत राज्य के साथ है वो खाते पीते उठते बैठते राज्य राज्य धनी धनी करेंगे, वो कहीं भी दृष्टि उसकी जाएगी तो रियल सही आत्मा होगी वो। बाकी सुंदर दादी गंगा गया तो गंगा दास और जमुना गया तो जमुना दास, अपना जमुना दास नहीं, सुंदर साथी। बोलो श्री। हुई चर्चा इसने देवचंद जी सो लेके साथ की खबर बोलते थे, दिन दीप में रहे। अब जयराम भाई को लिया है सुंदरता, एक बार जयकारा बोलो और ताकत लगाई, बोलो श्री। अब आज की चर्चा सुननी है, मैं हर जगह पर ये चर्चा आता ये कहता हूं, आज आपको भी आज की चर्चा सुननी है। हाँ तो अब इस सिंहासन पर कौन बैठा है, बोलो साहब। प्राणनाथ जी बैठे, वाणी मेरे प्राणनाथ जी की। अब मैं इनकी चौपाई बोलता हूँ कि किसी की और। अब आज आप सबको बनना है जयराम भाई, नहीं बात समझे मेरी, हर जगह पर कहता हूँ नहीं बात। आप सबको क्या बनना है, क्योंकि रेखा को कहूंगा, शोभा को कहूंगा, रक्षा बहन को कहूंगा, बहन नैना को कहूंगा, शोभा को, ये शोभा शोभा दो शोभा सामने बैठे तो शायद आपको बुरा लगे, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन कहने वाला हमारा प्राण है और सुनने वाले जयराम भाई। मैं बीच में मीडिया हूं, चुपचाप बैठा हूं। अब आप दोनों मजे से चर्चा सुनो। सुंदर साथ जी खलड़ी खलड़ी उतार दी सकी, चौपाई सुनोगे ना रमनलाल, ये मक्खन चोपड़ने वाली कथा में
किसी की वो करने की क्या ना सिफारिश, क्योंकि अरे अगर मैं जाऊंगा विदाई में मुझे रमन भाई कुछ देगा नहीं, इसलिए माखन तो परे वाली छूट जाएगा। मुझे मेरा सदगुरु महाराज ने भी कहा भाई तू जा जा अच्छी तरह से जा, नई ब्लेड ले, ताकि कुछ काट जो चढ़ा है ना वो उतरे और ये नया रंग थोड़ा चढ़े। समझ गए? अब आ जाओ सुंदर शादी। आप जयराम भाई कंसारा और कहने वाला मेरा प्राण है। अब एक एक चौपाया चलाऊंगा, सुनते जाओ। हुई चर्चा इस समय श्री देवचंद जी सोले के गए मेरा ठाकुर, अभी तो मेरा ठाकुर ही कहूंगा, है तो मेरा प्राण है। अब उनकी भाषा में बात करता हूं तो क्या समझे, देवचंद जी से लेकर आज दिन तक की जो कुछ बातें हुई, पहले उन्होंने मेरा ठाकुर ने सारी हकीकत जयराम भाई कंसारा को साथ की खबर पूछ रहे थे, दिन दीप में रहते हैं। ओ भाई जयराम भाई, तब का तू साथी है, तब का नहीं समझे, सतगुरु धनेश्वरी जमाने का तू सुंदर साथ है, तू दीप में रहता है। तो क्या पूछा, कौन साथ तुम्हें ताड़िया? अब जवाब देना पड़ेगा। कौन पूछता है? कौन पूछता है? राजी महाराज किसको पूछता है? हमको कहो भाई। पहला सवाल है कि देवचंद जी महाराज के जमाने से तूने तारतम लिया है, घंटी बात मत छोड़ो, तारतम लिया है, ज्ञान लिया है, तूने यहाँ आके कितने सुंदर साथ को ज्ञान दिया। क्या जवाब देगा जरा? अब उम्र कितनी है बराबर? मेरे से भी बड़ा, 80 साल। सुनते रहना, सुनते रहना रमन भाई। कौन सा तुम गाड़िया किन किन को और बताई राह? एक एक सवाल पूछूंगा। राह यानी रास्ता, कहाँ का रास्ता? परम। कितने सुंदर साथ बनने के बाद कितने सुंदर साथ को परम धाम का रास्ता दिखाया। श्री जी महाराज जयराम को पूछता है, तुम साथी श्री देवचंद्र जी का नूर रोशनी ना दिल में लाए। चलो हट्टे मट्टे को ऑर्डिनरी गुरु फुरु को तूने कंठी बंधवाई हो तो ठीक है, लेकिन तू देवचंद जी का साथी, देखो यहां भी साथी लिखा है, किसी को शक है उठ के खड़े जाओ, देखो तुम साथी श्री देवचंद्र जी को नूर रोशनी ना दिल में लाए। कि साक्षात राजी महाराज आड़ी का लीला करते थे, सारी लीला शुरू हुई, निजानंद संप्रदाय के प्रारंभ किया, सुंदर साथ को तारतम दिया। तूने इतनी भी परमधाम की नूर रोशनी प्रेम इस तेरे दिल में नहीं है, तो बस तारतम लेके घर में बैठ गया। तुमको ऐसा ना चाहिए। कौन कहता है? हाँ, तुमको समझ पड़ी? तुमको ऐसा ना चाहिए, कर बैठो एती अंधेर। तेरे ऊपर ऐसे मिट्टी का आवरण उभर गया है, तू भी मिट्टी में मिल, माया में डूब गई है, तेरे ऊपर माया का जैसे आवरण हो गया। तू कौन जयराम भाई और तेरी हालत पर। और नंबर 2 आगे बात आएगी, लेकिन पहले मैं कह देता हूं, क्योंकि मेरा ठाकुर को पता था कि मेरे अंदर जैसे इंद्रावती की आत्म है, तो जयराम भाई के अंदर भी परम धाम की कौन सी? करुणावती नहीं रहेगा यार। कौन सी आत्म थी? आत्म बहन थी। क्या परम धाम की करुणावती की आत्म थी, तुझे देवचंद जी महाराज ने पहचाना था, और फिर भी इतने अंधेर में बैठ गई। परम धाम की आत्मा होने के बाद भी ये है माया। सुंदर साथ जी, ये माया इतनी डुबाती है, अगर राज्य की मेहर ना हो कोई निकल नहीं सकता। हम कौन होते हैं? श्री धामधनी को देख के तुमको शर्म ना आई फिर? अब खलड़ी शुरू कर दी। खलड़ी समझते हो ने, उनको खंडनी के वचन ना कहने का शब्द आज श्री महाराज ठाकुर श्री साहब ने जयराम भाई को कहने लगा, धड़ाधड़ बंदूक की गोलियां चलेगी। श्री धामधनी को देख के तुमको शर्म ना आई फिर? एक पाती कब हो ना लिखी,
पहले मोबाइल नहीं था कि देवचंद जी महाराज सफर कर गए। भाई तू दीप से जामनगर नहीं आ सकता था तो एक शोक का समाचार वाला एक पत्र तो लिख सकता था। इतना भी तू काम तूने एक बात ही कब हो नाल की कि हमारो ना तो श्रीधाम है। अगर सदगुरु मानता था तो कम से कम एक पत्र तो जिम्मेवारी थी। श्री देवचंद्र जी सफर किया मतलब धाम के अंदर जानो है। तुम कब हो ना आए तितठाम, तू नौतनपुर भी नहीं आया। एक बार तो तुझे आना चाहिए सदगुरु महाराज की लाज शर्म के लिए। व्यवहारिक, सामाजिक, धार्मिक कोई भी भाव लेकर के एक बार तो तुझे जामनगर तक आना चाहिए। बैठे बिहार जी चाकले, चल। उस टाइम पे अगर तेरे पास टाइम नहीं था, बिहारी जी महाराज तो गादी पर बिठाए। क्या ये पत्र तेरे पर नहीं आया था? क्या ये सूचना तुझे ना गए तुम तीत? उस वक्त भी तू वहां पर गादी पर बैठाया जिस दिन, उस प्रसंग में भी तू कब हो खबर ना पूछी तीन की, क्या हाल तुम्हारा वक्त आखरत। राज जी कह रहे हैं जागनी का काम नहीं करोगे, वक्त आखरत तुम्हारा क्या हाल होगा अभी से सोच लो। और क्या होगा वो भी मैं रिजल्ट दे देता हूं आपको, मेरे मुंह से नहीं, वाणी की चौप। तब तो तोबा तोबा हुई तन पर त्रहिमाम त्रहिमाम त्रहिमाम। तब तो दरवाजा, पीछे तो नफा, ढूंढते रहो सुंदरता जी कुछ। इसलिए जागो और स्वयं जागो पहले, बाद में किसी को। अपनी आत्मा को ढंढोड़ो, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं और मुझे किसके पास है। समझ में आता है? कब हो खबर ना बुझी दिन की, क्या हाल तुम्हारा वक्त आखिरत है। मिल गए मायामी ने, जैसे हम मिल गए हैं। मिल गए कैसे? जानवर की तरह। जानवर में एक भैंस होती है, भैंस बफेलो, इन लोगों को सुनना लगे। तो बफेला जब तालाब के अंदर घुसता है तो तालाब में पानी भी होता है और पानी के कारण कीचड़ भी होता है। जब भैंस अंदर जाती, बफेलो अंदर चले जाए, उसके बाद वो कादर कीचड़ में फंस जाती है। अगर उसको कल से, अपनी बे भाषा के ने, कल से बल से, कल से निकालो, बल से निकालोगे नहीं तो निकलेगी नहीं। कल से उसको बाहर निकालो तो निकले, नहीं तो जितना आप निकालने का कहोगे इतनी वो। बोलो तो सही, हमारा और बफेलो में कोई फर्क नहीं। राज्य निकालने आए हैं, इतने हम और अपने बच्चे वो राज्य ने दे दिया। अब बच्चे के भी कभी नानी का शौक है, कभी दादी का शौक है, कभी इधर कभी उधर। बोलो गुस्से हो कि बाहर निकलते हो? नहीं ना बोल भाई, गुस्से। हम भी है, नाना भी है और दादा भी है, हम नहीं घुसते हैं। राज्य के सामने जाएगा तो हम नहीं घुसते। और क्षमा करना शोभा जी, आप तो जानते हो, आप कौन, मेरी हिस्ट्री नहीं जानते, लेकिन पहले आगे राज्य कुछ भी कितना भी बीता होगा, आपके सामने मेरा जीवन बीता हुआ है, मैंने कितना कष्ट झेला है, मैं जानता हूं, मेरा राज्य जानता है। आज तुम्हारे सामने में खड़ा हूं, एक राज्य पर ईमान, बाकी जमाना मेरा था, मैंने धर्म भी छोड़ दिया था। शायद आप में से किसी को पता है तो वाह, इस दुकान अनिल कापड़िया जोड़े हमारी दुकान थी, इस दुकान का नाम था महालक्ष्मी स्टोर, पान बीड़ी। धर्म छोड़ दिया था मैंने, फिर राज्य ने हाथ पकड़ा, फिर आ गए, ईमान था। और एक तो दुकान का नाम
दुकान का नाम मैंने महालक्ष्मी स्टोर रखा था। केम प्राणनाथ स्टोर था मेरा 2 बार शोभा टिम्बा रोड पे, आप लोगों को शायद पता हो। मेरी दुकान थी टिम्बा रोड पे प्राणनाथ स्टोर। तो एक बार चोरी हो गई, कपास का जिन चलता था, गाड़ा आगे रख करके चोर लोग लूट गए। उसको दोबारा सजाया और 6 महीना 12 महीना के अंदर आग लग गई। मैंने कहा प्राणनाथ कुछ करता है नहीं तो क्या करता है, और ये महालक्ष्मी नाम रखा। और मैंने बड़े लड़के का नाम जानबूझ करके उमाकांत रखा था, धर्म छोड़ दिया था, जो दाम चल। और ये बच्ची बैठी हूँ पन्ना, मैंने पूछो कोई नाम, मैंने ना राशि ना नक्षत्र, जो कमरा बाने कह दिया उसका नाम पन्ना रख दे, रख। सुंदर साथ जी, दुनिया के पास जो है उससे हजारों गुना राज्य ने आपको कुछ दिया, लेकिन पहले दिन कही थी चर्चा में कि हीरा तो मिला है, आपके पास हीरा तो है, लेकिन आपको किसी ने जवेरी बनाया नहीं है, इसलिए हीरे की कीमत। के राज्य कौन है, परमात्मा कौन है, अक्षरातीत कौन है? हम लफड़ों में पड़े दुनिया के। अब एक एक प्रश्न करके, इसलिए ये जागने का प्रकरण पहला शुरू होता है। अब सुनो, मिल गया मायामी ने जाने अनादि के हित तू। ये कई लोग कहते हैं अरे अमृत भाई छोड़ो झंझट यार, परम धाम परम धाम परम धाम जाने के लिए 12,000 को कहते हो, तो 12,000 की जगह एक कोई कह दो ने कि आज जी यहाँ परम धाम बना। नहीं समझे आप लोग मेरी बात? सुंदर साथ मिलकर राज्य को क्या कहेगा, यहाँ ही परम धाम बना दे, ताकि हम माया भी देखे। नहीं समझे आप लोग? राज्य को एक को भाई 12,000 को ढूंढ ढूंढ के चल परम धाम, चल परम धाम, चल परम धाम, राज्य को बोलते इधर बना दे परम धाम, झंझट मिट जाए। ऐसी भी खोपड़िया हमको। तुमको ऐसा ना चाहिए। देखो अपनी बुनियाद है, श्री देवचंद्र जी के साथी चेला नहीं, बोलो श्री देवचंद्र जी के साथी गिरो पैगंबर आदे परम धाम की ब्रह्म आत्मा। और देवचंद जी महाराज ने तुझे तारतम दिया था, और तुझे क्या करके तू माया में, माया का जीव बन के तू बैठ गया है, तुझे परम धाम का इतना भी ज्ञान नहीं है। इन सामे तू ना देख का खाविंद का हमारा गीत है, तूने कभी देखा नहीं कि मेरा धनी कौन है। सुंदर सा जी, हम आया माया देखने, क्यों ऐसा भूलो इत। हम क्या कह के परम धाम से आए थे कि राज्य महाराज हमको अक्षर ब्रह्म का दुख रूपी खेल देखना है। इसका मतलब कि हम माया देखने आए हैं, लेकिन हम तो माया बनाने बैठ गए। देखने गए वापस गए होते तो कब से आप परम धाम चले जाते। यो वचन खंडनी के श्री जी कहे बेशुमार, ऐसे कई शब्द लिखे, बाकी तो कितना भी कहा होगा, इतना टोल कटोल कर सुंदर सा अधिकार कार है कि जरा भाई तुझे शोभा नहीं। ये वचन खंडनी के श्री जी कहे बेशुमार, कई दृष्टांत दे दे के जीवता किया खबरदार। जीवता का मतलब समझे, उनकी आत्म जागृत करने का कुछ काम किया। जो साव मुर्दाल बन के बैठा था, अब थोड़ा सा सावटे दूंगा। अब श्रीराज जी महाराज क्या कहते, ओ जयराम कब लग कांसा कुटोगे। जयराम भाई कंसारा का नाम ही कंसारा था, उसका बिजनेस क्या था, तांबा पित्तल ना। कितने सुंदर साथ दीप गए हो। कुआ ना देड़का हो, बाहर निकल। दीप बंदर में आज भी हैरान और थोड़ा आगे। ओ जयराम भाई कंसारा था, वहां कृष्णपुरा में मंदिर बना हुआ। कब लो कैसा कुटेगा, कब लो हथौड़ा हैरान है। ओ जयराम जरा तू अब सोच, मरने का समय आया। अब तो गोपाल कहीं कब लो, हाँ कब लो हथौड़ा हैरान है, कब लो घर में बैठा रहेगा, कब लो घर में बैठेगा।
आई सिर पर क़यामत रोशन। क़यामत का अर्थ दो होता है सुंदर साथी। एक क़यामत का अर्थ होता है मौत आना। मुसलमान लोग क़यामत का शब्द सुनेंगे नहीं समझेंगे मौत आना। और हमारे लिए प्राणनाथ जी ने क़यामत का शब्द लिखा है फजर होना। क़यामत आई रे साथ जी, क़यामत आई, उसका मतलब फजर होना। फजर का सवार हो, यानी ये राज्य की लीला वाणी हमारे ज्ञान के लिए आ गई तो प्रातः हो गया। मतलब अंधकार में से हम, अब नहीं समझे आप लोग, प्रातः होना का अंधकार मिट गया और उजाला, तो उसको कहते हैं क़यामत आई। ये मुद्दा 14 तबक और जराम, ये मुद्दा 14 तबक, 14 लोग मुर्दाल है, क्योंकि 14 लोग का महाप्रलय में तो क्या काम में आएगा तुम्हारा। चाहे वैकुंठ भी चले जाओ, चाहे स्वर्ग भी चले जाओ, चाहे नीचे पाताल में चले जाओ, एक भी चीज आपको काम में आने वाली, क्योंकि सारी मुर्दाल है। ये 14 ये मुद्दा 14 तबका, सो अब होत है नाश, कछु शर्म ना आई हक की। अगर इसलिए मैंने कहा ना आप जयराम बन जाओ। अगर मैं कहूँ नहीं ना तुझे को तो क्या कर, अगर कहीं 5-10 हजार बैठे हैं ना उसमें चर्चा करता हूँ, कह देगा भाई महाराज ले तार कंठिन लाय मार रूपियो, आपने प्रणामी नहीं पाती, पहले सावधान कर दिया। कछु शर्म न आई हक की, तुम कहावत किरो मामिन बोला श्री। આપણી આપણી જાતને શું કહેવડાવીએ છે? બોલો 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 બોલો, सुंदर ब्रह्म हो। ना सुंदर साथ बनना है ना ब्रह्म। आज मेरी एक दिल की भावना बन, तो मैं सत्संग चर्चा करने राज्य की कृपा से करता हूँ, वहां पर कहता हूँ जिनको होगा तो बोले श्री। मैंने अपना स्टेप बनाया। पहला स्टेप है कि दुनिया में हम आए, गांव में आए, अब तो हम बड़ौदा से शहर में, अहमदाबाद जैसे शहर में हमारे रिश्तेदार सगे संबंधी सब कोई है, समझी है, सब भाई मामा, सब कहते हैं मैं जैन हूं, मैं स्वामीनारायण हूं, मैं सत्य केवल हूं, मैं कुछ इधर धर्म का हूं। हमको भी कोई धर्म तो पकड़ना चाहिए भाई। सब लोग हमारे वाले धर्म में है तो हमको भी, और हमको मिल गया एक धर्म तो हमने प्रणामी धर्म ले लिया। क्या ले लिया? बोल दो, इसमें कोई शर्म करने में, मैं कहता हूं ना। तो आप भी एक खिटी पर बंधा गए, अब तो फ्री थे, अब कौन से धर्म में आ गए? तो प्रणामी धर्म में आने के बाद हम क्या बन गए? बोलो यार, प्रणामी बन, सुंदर साथी धर्म में आए हो, एक वाड़ा में आए, प्रणामी बन गए। कौन सा धर्म बांध दो? प्रणामी धर्म बांध। उसके बाद श्यामा जी क्या अंग हो सुंदर। जब श्यामा जी का आचरण, श्यामा जी का विचार, श्यामा जी की रहनी हमारे अंदर आए तो हम श्यामा जी तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन श्यामा जी के अंग अवश्य बन सकते हैं। तब हम बनते हैं सुंदर। जब सुंदर साथ बनेंगे, सुन लेना, तो राज्य को अति हम प्यारे लगे। सुंदर साथ बनेंगे तो राज्य को हम प्यारे लगेंगे, राज्य हमसे प्यार करेंगे, तब हम ब्रह्म सृष्टि बने। नहीं समझो? क्योंकि संबंध किससे साथ जुड़ गया है? राज्य को प्यारी लगी ना आत्मा, तो हम ब्रह्म सृष्टि बने। पहले तो खैर प्रणामी, फिर सुंदर साथ, फिर ब्रह्म सृष्टि। और जब ब्रह्म सृष्टि करके अपने पिया के साथ अनंत अखंड लीला करने लगे, तब हम बन गए अंगना। कभी जीवन में नहीं सुना होगा, सुन।
मान लो कि आपके पिताजी ने, आपके मामा जी ने, आपने फुआ जी ने, आपके ससुर ने, ससुर सॉरी कुटुंब परिवार वालों ने, कुंवारी थी, 5 7 10 लड़के बता दिए, शादी योग तो हो गई है, तो जो लड़के 5 7 बनाए वह सब अपने पति हो गए। बोलो यार, और 5 7 10 में से एक को चुना, तब भी अभी पति नहीं बना। उसके बाद 4 चोरी के अंदर फेरा फरे हस्त मिलाप हुआ, तब तो पत्नी बनी। कुछ समझ में आता है मेरी बात को? इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं और कह भी देता हूं कि 4 चीज मेरा भाव है। अब आप कौन से स्टेप में हो अपने आप सोचिए। मैं भी गाता था और आप भी गाओ, हमें प्रणामी रे। बहुत गाया, ढोल के तबले हमने फाड़ दिया। पर आई आई माया भूया, अब परम धाम जो होकर नरक धाम अपने आप ले। मेरे पास आज भी 400 भजन की किताब, नोटबुक आज भी मेरे पास। कोई जगह है जिसमें गोपी भाव ला करके नाचते थे, कूदते थे, आनंद करते, आज भी करते। जिस टाइम में जो प्रसंग मंदिर में होता है उसी भाव अपने दिल में आना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन वही भाव होना चाहिए, नंद महोत्सव के दिन वही भाव होना चाहिए, फिर 14 के दिन और भाव होना चाहिए। वो नहीं वही डफली बजानी चाहिए। उस दिन कितना भी बोलो नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया, मैं भी बोलता हूं, लेकिन जब हक की सूरत आती है तब और रंग होता है। जब श्यामा महारानी आती है तब और कुछ रंग होता है। हर किसी को रंग को पहचानना चाहिए, ऐसे नहीं चलता। एक ही थपली बजाओ और चलते जाओ। अब उसको आप निंदा समझो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, माफी। हम सुबह यहां आते किसको मिलने आते? अपने धनी को, अपने खावंद को, अपने प्राण प्रीतम को, अपनी आत्मा के मालिक को। यही मेरा दान है, इसी भावना के साथ। और मैं तो कहता हूं, चर्चा में कहता हूं कि आप लोग हमारे से बहुत भाग्यवान हो कि रियली आपका शरीर ही स्त्रियों का बना। स्त्रियों का शरीर बहुत भाग्यवान है इस कलयुग के, क्योंकि आपको चित्रण करना है तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, और हमको तो पैंट बदलना पड़ेगा, चनिया चोली पहननी पड़ेगी। और स्त्री का भाव दिल में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सुनने से आत्मा का भाव लाना कोई छोटी बात नहीं है। सुंदर साथ कहना बहुत आसान है और आप लोगों को तुरंत राज्य का अंगना भाव आ जाए। इसलिए मैंने कहा सुंदर साथी कि आप प्रणामी हो, निजानंदी हो, या तो सुंदर साथ हो, ब्रह्म प्रिया हो, ब्रह्म सृष्टि हो, कि अंगना जैसा जैसा लाभ लोगे ऐसा ऐसा सुख मिलेगा। प्रणामी बनोगे तो प्रणामी का सुख मिलेगा, सुंदर साथ बनोगे तो, अब गलत है तो मुझे वापस दे देना, सही लगे तो दिल में उतार लेना। महाराज जी हम कौन हैं? क्योंकि मेरे सुंदर साथी, मैं सब जगह पर यही बात करता हूं कि यार सुंदर साथी साइंस इतना आगे बढ़ गया है। क्यों? ये आखिरी लीला है। आखिरी लीला में भक्ति का भी प्रकार 4 बताया वाणी में, जो कुरान में लिखा है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान। ये कौन सा समय चल रहा है? विज्ञान, साइंस का। इसलिए मोबाइल यहां से अब शिकागो तक पहुंचता हूं, मेरी आवाज, मेरा दृश्य वहां पहुंचता है। सुंदर साथ जी अब लास्ट मोमेंट है, इसलिए हमारा भी ये लास्ट पे है। अब हमको प्रणामी बन के बैठे रहना नहीं, अब हमको अंगना नार बनना है। अंगना नार बनोगे, अब मैंने तो कहा ना, तो मैं बहुत खुली नहीं कह सकता हूँ। जब पत्नी बन के पति के घर जाओगे, नहीं समझे, 4 दिन पहले तू मायके में थी तो माँ बाप के साथ थी,
अब जब पति के साथ तूने नाता जोड़ा और पति के घर गया, ऐसा भाव दिल में आएगा, तब तो पति का सुख मिलेगा। उससे पहले थोड़ा हम राज्य की अंगना नार बने तो रंग मोल का सुख मिले, तो नव भूम दशमी आकाशी का सुख मिले, यहाँ से टुटू मिलेगा सुंदर। ये बहुत कठिन। बाकी तो राज्य ने रोज वाणी में बोलते हैं, पुजारी जी महाराज को बोलो, सुख ले रे सारी रात सुख ले रे। वो श्यामा जी को सुख मिलता है, उसी सुख 12,000 आत्माओं को हमारे पलंग के अंदर श्री राज्य महाराज रात्रि के 10:30 बजे से सवेरे 5:30 बजे तक वही आनंद, वही प्रेम, वही इश्क गंजान। वो नरक वाला नहीं मेरे साथियों, वो परम धाम का गंजान गण, नूर ही नूर, इश्क ही इश्क, सुगंधमय, अति कोमल, अति निर्मल प्रेम प्यार हमको सदैव। और आज चाहो ने तो एक प्रेम आपको इस दुनिया में, इस घर में भी मिल सकता है। 50 किलोमीटर पूर्व नडियाद, नडियाद के बगल में चकलाशी गांव, और चकलाशी गांव में एक सुंदर सा थे। 2 प्रसंग है, उसका आज मैं टाइम नहीं कहूंगा। वो रोज सोता था, एक बिस्तरा अपना खुद का बिछाता था, एक बिस्तरा अपना राज्य का साथ में बिछाता। उन्होंने समझ गया था कि राज्य रोज मेरे साथ रात आकर के सोते हैं, तो एक पलंग उसका। ऐसा करोगे ऐसा मिलेगा। भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए। कौन कहता है राज्य का सुख यहां नहीं मिलता है? सुंदरता चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन विश्वास करता हूं सुंदर साथी कि यहाँ राज्य सुख देते हैं, लेकिन ये 2 की लीला है। मेरी बात को सुनो, ये 2 की लीला है। या तो लेने वाला जाने, या तो देने वाला जाने। ये 2 की लीला, इसमें कोई, लेकिन मियाँ दुबले क्यों? सारे गांव की फिक्र, उनको मिलता है मुझे क्यों ना मिले, वो देखे मैं क्यों, कुछ नहीं खाक मिलेगा। बोल दे एक बार जय, बोलो श्री। कब लोग कांसा कुटोगे, मारे के ऊपर के कब लोग तम्बाकू बोगे, कब लग देड़िया जुड़ोगे। मलाल अब नजर करो मक्का की तरफ, राज्य की तरफ। कब लग कांसा कुटोगे, कब लोग हथौड़ा हैरन, कब लोग घर में बैठोगे, आई सिर पर क़यामत रोशन। मौत भी ठीक है और फजर हो चुकी है, कब मरने का वो समय निश्चित नहीं है। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान। नहीं समझे? ये संसार क्या है? मुर्दा। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, अब कहते दिन जियोगे, बोलो श्री। आपको नहीं कहता हूं मैं, पर मैं तो कहता ही नहीं हूं। कान्हा जी कहते हैं जयराम भाई, क्यों जयराम, मरने का समय 80 साल होगा, कहते दिन तुम, समझ में तो उम्र लायक तो होगा, अब तो ये कहा होगा शब्द, कहते दिन तुम जियोगे, कछु घर की करो पहचान। रेखा उभी ना થઈ જાય કો થારું, મને ઘરની ખબર છે, પટલાવાળા ફરિયામાં આવીને ફરિયામાં કુવાને એક ઘર નહીં, કछु घर की करो कोई ना अघाया इने माया से। ये प्रसंग चौपाई सुनो। प्राणनाथ जी श्री जी साहब जी ने जयराम भाई को क्या शब्द कहा है, अगर आज ये शब्द मैं आपको कह दूं, उठ के आप लोग घर पे, ये चौपाई लिखी है वाणी में। कोई ना अघाया इनमें चचोड़त ठोर मुर्दार। अब आप लोग पढ़ जाओगे चौपाई, क्या मिलेगा आपको? चौपाई तो पढ़ लोगे आप। चचोड़त ठोर मुर्दार, चचोड़त क्या पढ़ लिया, क्या मिला? अब सुनो जरा। कुत्ता जो होता है, बोलो हाँ, जो प्रैक्टिकल लाके बताओ। कुत्ता होता है, वो कितना भी अच्छा खाना दोगे, कितना भी, फिर भी वो केड़ा के ऊपर, कीचड़ के ऊपर हो जाए, उनका स्वभाव है। कुणा संस्कृत में लिख, जाति स्वभाव ना उच्चते। हम दोनों हाथे बनता, शुक्ल साहब ना
जाति स्वभाव ना मुचते, मारी जाति से हमारो स्वभाव ना हो, तुम्हारी जाति। तो कुत्ते की जाति ऐसी है कि वो गंद के ऊपर जाएगा और वहां पड़ा क्या होता है, मरेले पशुओं के हड्डियां, वो हड्डी उठा के ले आएगा। अब हड्डी इतनी कठिन होती है, वो ऐसे तो टूटती है नहीं, तो कुत्ता करता क्या है, कई जाली वाली में इधर उधर के भिड़ देगा और ताकत लगा के तोड़ेगा। जब वो तोड़ेगा तो सीधा तो कटेगा नहीं, नहीं समझा तुम लोग। बाजरी नु राड़ू तोड़िए तो हम हड़कू तो कपाए ना, अणियों बणियों निकले ने, तो हड्डी का एक तरफ का तिरछी अनी निकल जाती। भाई मेरी बात समझ में आती है? अब वो कुत्ता क्या करता है, उसको चुसता, उसको ज्ञान तो है नहीं, और कुत्ता उस हड्डी को चुसता है। जो हड्डी मुंह में डालता है तो जो पॉइंट वाली जो हड्डी थी ये उसके अपने तालू में लगता है। नहीं समझा? कहाँ लगता है? पोताना कुतराना पोताना ताड़वा में। अब ये अणियों लागे तो शू निकले। अब समझ में आए? अब वो लोही हड्डी पे रहता है, वो चूसता है और मानता है कि हड्डी में कितना रस है। एक बार बोल दो जयकारा, बोलो जय। हम सब जानते हैं, हम समझते हैं कि इस संसार में कोई नहीं बोलेगा, इस संसार में कुछ भी नहीं है। अपना ही ब्लड निकाल कर रखते हैं और फिर चाटते हैं, ये मेरा पोता है, मेरी पोती है? चचौड़त ठौर मुर्दा चौपड़ी। अब कहानी समझ में आया कि तू कुतरा जीवो से जरा, कि तेरे से कुत्ते अच्छे कि वो हड्डियां चुसते, तुम भी माया में आके माया चूसने लगे। कोई करना अघाया इन माया से, अघाया नो अर्थ शुता है नैना बेन, डराया। इसलिए मैं एक एक शब्द तोड़ के आपके चरणों में रखता हूं ताकि दोबारा वाणी पढ़ो, ये शब्द आ जाए तो याद रह जाए, तो बड़ी कृपा हो। कोई ना अघाया, अघाया यानी डरा। क्यों? 10 वाले को 100 की बुक, મને ખબર છે 4 નામ પાછળ તું ગામમાં મળતું હતું, આ લોટી ખખડાઈએ તો જ લોકો દૂધ આલે ને તો ના આલે। જાતિ સ્વભાવના મુચ્ચતે કે કદાચ અમૃતભાઈ પૈસા આલે કે ના આલે, એટલે લોટી લઈ જતા હતા, ખખડાવતા હતા, નૈના માસી દૂધ છે, એટલે લોટીમાં ખખડે ને નૈના માસી કે હા છે, કેટલું જોઈએ છે આપણે? બોલો શ્રી। गलत नहीं है, एक गुजरी हुई बात कह रहा हूं सुन। ये टीम्बा में जीवन मैंने बिताया है। 10 वारा ने 100 ની बुक, साइकिल हो तो शू જોઈએ? मोटरसाइकिल जी, या तो जुपिटर જોઈએ या तो एक्टिवा जी। फिर एक्टिवा है तो 4 व्हीलर तो चाहिए। अच्छा है कोई हेलीकॉप्टर ही मार सकता है। या क्या है, कोई ना गए इनमें से 10 वाला ने 100 ની बुक, 100 वाला को 1000 की बुक, 1000 वाले को पेटी, लाखों नहीं कहवानो, पेटी, और पेटी वाली को खोखा। करोड़ रुपया क्या कहते हैं उसको? खोखा कहते हैं। क्या प्राणनाथ जी ने कहा है, कोई ना गया इन माया से, चचोड़त ठौर मुर्दार। जानते हैं सुंदर साथी, आ माया कोई नहीं थई नहीं, पण एना वगर आपड़ा चाल जानिए छे। एम छतांय हाय माया, हाय घर, हाय कुटुंब, हाय परिवार, चावार आया छे, गाड़ियों वाला आया छे, अर्धाणु जीव घेर फटकतो है। श्री धामधनी, ध्यान के साथ, कोई ना अघाया इनसे, चचोड़त ठौर मुर्दार है। श्री धामधनी सुख छोड़ के
क्या हमेशा होगे खुआर? कभी राज्य का सुख याद भी किया है? कभी याद किया है? अगर राज्य का सुख जिस दिन याद आ जाएगा, अपने आप माया खत्म हो जाएगी। खत्म होने का मतलब ये भी ना समझो कि तुम बाबा बन जाओगे, तुम घर बार तक दोगे, पति पत्नी छोड़ दोगे। नहीं, तुम्हारा मन चित्त बुद्धि सारा राज्यमय हो जाएगा। बोलो श्री, इतना ही करना है बस। इधर से मन को इधर कर दो। श्री धाम धनी सुख छोड़ के हैं, क्या हमेशा होगे खुआर है? ये इंद्रियन का स्वाद है। કોમ્પિટિશન થાય, કોમ્પિટિશન. એને 700 ની પેટી લીધી તો હું કઈ કામ છું? હું 800 ની લઉં. કેસર ભલે 800 હોય ના, પણ એને તો એક ખાય તો હું નથી ખાયું હોય. यहाँ मुंह तक स्वाद। चाहे केसर खा लो, चाहे बादाम खा लो, चाहे गोला खा लो, यहाँ जिभ्या फिर वो कचड़ाई। कितना भी स्वादिष्ट भोजन कर लो, ये इंद्रियों का स्वाद। क्या कहते हैं? लगा सब संसार, ये मोह के जीव मोह में रहेंगे। ये माया ना जीव, वो तो माया में रहेंगे। हमको राज्य कहते तुम माया के जीव नहीं हो। ये जरा कान खोलो, तुम परम धाम की आत्मा हो। मतलब कि तुम ये संबंध तोड़ो, माया का संबंध तोड़ो। हम परम धाम की आत्मा, हम राज्य की अंगना नार है। हमारा धाम अनंत अक्षरातीत परम धाम है, वहां के हम रहने वाले। ये सारा हमारा लिए जुट है। अपने आप अंदर से ऑटोमेटिकली वो सुख मिलता है। ये वचन सुन के रोइया। बोलो श्री। આપણે બધા હસીએ છીએ। જયરામ ભાઈ મારા ઠાકોરના આ કટુ એટલે કડક વચન ખંડનીના વચનો સાંભળી આંખમાંથી ચોધાર। કારણ કે जितनी जो भूल की थी उतनी जो मेरा ठाकुर कह रहे थे, उसका मतलब उसको कबूल तो करना पड़ेगा। ये वचन सुन के रोइया, भूल मानी अपनी सब। बिल्कुल मेरा ठाकुर, मैंने आज दिन तक इतनी भी सेवा का काम, ना राज्य का काम, ना सदगुरु महाराज जी का काम, ना सुंदर सास का काम मैंने आज दिन तो पचकाया नहीं है। हम भूले तहकीक कबूल कर लिया जा रहा। मैंने तहकीक એટલે નિશ્ચિત सॉलिड कि हम भूल चुके हैं आरे माया के काम। हमने आगे किसको कर दिया? माया को। इसलिए राज्य को, सुंदर साथ को, सेवा को हम भूल गए। ना जानी हम निस्बत। बोलो महाराज जी, ना जानी निस्बत किसके साथ? आप चर्चा को फेर दो सुंदर साथ ही 10-15 मिनट जाओ, तुम लोगों की भी कुछ जागनी हो जाए तो अच्छी बात है। कृपा राज्य हो जाए। बोलो श्री। रोज चौपाई बोलते हो, अक्षर अक्षर के पार है। इतना तो ज्ञान है ना, बिना संबंध इतना तो ज्ञान आया ना। तो निस्बत बिना राज्य नहीं मिलता। अब चुन लो, क्या करो सुंदर सा जी? मुझे आपके प्रति रोष नहीं है, दुख है, क्योंकि आप सब मेरे हो। मुझे रोष नहीं है आपके ऊपर, दुख है। किस चीज का? कि आप लोग वाणी मंथन नहीं करते हो, इस बात। 8 सागर का वर्णन जब आए किताब वाणी में, सागरों का वर्णन, ये चर्चा मैंने अभी नंद किशोर धाम चल गया तब मैंने कही, शायद पता है। 5वां सागर पूर्ण क्या लिखा है? सब बोलो मिलके, पहली चौपाई क्या है? 5वां सागर पूर्ण गहरा
कुछ गंभीर, तीनों शब्द हार्ड है, गहरा भी है, कुछ भी है और गंभीर। अगले 4 जाने दो, 5, 6 और 7। तो 5वां सागर क्या बोला मैंने चौपाई? पूर्ण, क्योंकि 5वां सागर इश्क का। हम लोग किस सागर को ज्यादा पढ़ते हैं? बोलो यार सब मिलके, 8वां सागर, क्योंकि ये भी ठीक है, 7 सागर वर्णन किए, सागर 8वां। 8वां सागर मेहर का मैंने बता दिया आगे कि श्री राज्य का अपूर्ण स्वरूप। ये हाथ अलग है, पांव अलग है, क्या अलग है, 7 सागर, 8वां सागर पूर्ण। लेकिन वाणी में 5वें सागर को लिखा है 5वां सागर पूर्ण, गहरा कुछ गंभीर। क्यों श्री राज्य ने 5वां सागर पूर्ण? क्योंकि इश्क का सागर। लेकिन हमारी उल्टी रीत है, जैसे मुसलमान लोग, हम यहां से यहां लिखते हैं, मेरा हाथ दिखता है आप लोग, और मुसलमान भी यहां से यहां लिखते हैं। कभी देखा होगा आप लोगों ने? हमारी न्यारी लीला है वाणी मेरे प्यो की। 5वां के बाद 6ठा सागर आता है, यह है इलम का सागर। किसका सागर? इलम यानी ज्ञान, समझ आए? और 7वां सागर है निस्बत का सागर। कभी देखा है आप लोगों ने? वाणी में पढ़ो, कोई नक्शा तो यहाँ है नहीं मंदिर में कहीं, और ना तुम लोग लाना चाहते होंगे। 5वां सागर इश्क का, शोभा, 6ठा सागर इलम का, और 7वां सागर निस्बत। 8वां को छोड़ दो अभी। अब उल्टा चलो, निस्बत होगी तब इलम मिलेगा। समझ में आता है? आप और हमारा कुछ नाता मंदिर से, राज्य से, दादा से, सुंदर साथ का कुछ होता तब तो हम यहाँ आए। तो क्या थी? निस्बत थी तब हम यहाँ आए। अब यहाँ आए तो आपको क्या मिल रहा है? इलम मिल रहा है, यानी वाणी मिल रही, यानी तो 6ठा सागर का सुख मिल रहा है। जब 6ठा सागर का, इलम का सागर से आपको अगर राज्य की पहचान हो जाए तो इश्क मिलता, यानी 5वां सागर का सुख मिलता है। इसलिए सागर 5वां। कुछ समझ में आई बात? उल्टी रीत, निस्बत, इलम और इश्क। निस्बत, इलम और इश्क, राज्य का प्यार। बोलो श्री। ये इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार है, मोह के जीव रहेगा मोह में, तुमको ना चाहिए विचार है। ना जानी हम निस्बत, ना कछु बोई पहचान है, ना तो हम ऐसा क्यों करे जो कछु बोई होती ईमान है। जो समझ होती, जयराम भाई कह रहा है, भाई अगर मुझे समझ होती तो मैं ऐसा ना करता। आपको भी ये बात स्वीकारनी पड़ेगी, लेकिन अब के बाद नहीं। अब तो यहाँ बैठे उसको समझ में आ गई कि हमारा नाता राज्य से है, हम उसकी अंगना, तो इनका सुख मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और आपको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, दोनों की बात। ये मेहर देखी श्री राज की, जो भेज दिया तुमको। बोलो श्री। अब जयराम भाई कहता है कि भाई मेरा ठाकुर, आज अभी मुझे अब पता चलता है कि तू अपने आप नहीं आया है, तुझे राज्य ने हमारे वास्ते। अब मेहर देखी श्री राज की, जो भेज दिए तुमको, हमारी तरफ ना देखियो, हम तो डूबे संसार में। अगर राज्य की कृपा ना होती तो हम तो कहां डूबे थे?
माया के चक्कर में, और 2 महीना हमने वैसे भी बिता दिया कोरोना। नहीं समझा? इन बात की चर्चा भाई, सब मिला घर का साथ है। अब सुंदर साथ थी उस टाइम पे, चाय नाश्ता तो था नहीं। महाराज ठाकुर आए, बैठे, और घर आंगन में, अब थोड़ा भी पढ़ा था, बातें नहीं पढ़ाते, बैठ गए आमने सामने, चर्चा शुरू हो गई। घर वाले आ गए, परिवार वाला के कुटुंब वाले, 10 कोई संत साधु महात्मा आए, मिल गए, 5-25 लोग बैठ गए। करते 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 12-1 बजे। कितने तो बहुए बहू में लड़कियां कोई होगी तो अंदर रसोई तो तैयार कर देगी। तो 12-1 बजे चूहा बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलो भाई। तो 12-1 बजे घर परिवार कहते हैं कि ओ जयराम भाई, पिताश्री या ससुर जी जो भी हो सब, क्या समय तो देखो, स्वामी जी सुबह से आए, उस टाइम पे चाय नाश्ता का टाइम तो था नहीं, चाय नाश्ता करवाया नहीं था। तो अब भोजन का समय हुआ, आदर रसोई का किया, तो सबने मिलकर कहा भाई भोजन का समय हो गया है, नहवाए श्री महाराज। ले गए बाथरूम में, और महाराज ठाकुर को सब मिलकर के जिलना कराए, नहलाए धुलाए, फिर रसोई यानी रसोड़ा में जाकर के फिर बैठाए रसोई में, आरो गाए श्री राज। बोलो श्री, ललकार दो जयकारा मेरे प्राणनाथ जी के नाम पर, बोलो श्री। महाराज जी ये शब्द वाणी में लिखा है, फिर भी हमारे अधूरे, ये हमारे दिल का दर्द है सुंदर दादी, कि श्री प्राणनाथ को कोई संत कहता, प्राणनाथ को कोई साधु कहता है, प्राणनाथ को कोई पैगंबर कहता है, प्राणनाथ को कोई आचार्य कहता है। मैं मुख से बकवास नहीं करता हूं, ये सारी चीजों का मेरे पास प्रमाण। और हम शुरुआत में क्या बोलते हैं? प्राणनाथ निज। बोलो, अब तो मुख गला सूखता क्यों है? प्राणनाथ मेरी आत्मा का। फिर कहां से वो पैगंबर बन गया? कहां से वो संत बन गया? संतों की लाइन में प्राणनाथ को खड़े कर देते, बल्कि प्राणनाथ अक्षरातीत श्री राज जी का ही स्वरूप है। मैं नहीं कहता हूं, ये वाणी कहती है। जब तक जयराम भाई को पहचान नहीं थी, तब उन्होंने कहा आओ महाराज ठाकुर। अब पता चला कि वो महाराज नहीं है, साक्षात परवर अल्लाह ताला परमात्मा का स्वरूप है। बैठा है रसोई में, आरो गाए श्री राज। उन्होंने तो नहीं कहा था ना कि मैं प्राणनाथ हूं। आगे चौपाई द्वार बताए ना, मैं मुझे भेजा हक ने, मुझे पठाए राज्य ने, उन्होंने कहा मैं प्राण। अब उनकी अंदर की आंखें खुली, आत्म चक्षु खुले, अब पहचान हो गई कि मेरे घर आने वाला मेरा प्राण है। श्री जी प्रसाद सबों ने लेके करीब पढ़ने की अरज अपने जो नियम से थोड़ू तो वाम कुक्षी तो करवी पड़े, બે વાડકી રખવાઈ ગયો હોય જરા તો ઊંઘવું તો ઊંઘવાનો તો બોલો ઊંઘવું तो प्रेमनाथ जी क्या जवाब देते सुंदर साथ जी, क्यों हमको तो एसी चाहिए, ये चाहिए, वो जरा जगह ले, पंखा भी नहीं। ये है फकीरी, राज्य देते नहीं हमको तो। क्यों? पंखा चलते, एसी चलते तो नींद आती, अब जब गर्मी लगे तो भेड़िया की कहावत से शोभा, बफा सो नफा। नहीं इतना बफा हो गया इतना, अब टाइम भी हो गया चिंतनदार, तो कहाँ बात आई थी? अब श्री जी साहब भोजन कर लिया, तब घर वाले परिवार कहते भाई इतने दूर से तो थोड़ा विश्राम कर। प्राणनाथ जी क्या जाते, हम नहीं आए पौधने हमारी तो है और गरज, लेकिन समझे तो हम नहीं आए पौधने, और कान खोल के सुन भी लो। क्यों? अगर पौधना होता तो नवानगर स्टेट का दीवान का लड़का था और स्वयं दीवान था, पढ़ रहे थे अपने एसीओ में, तो पढ़ने नहीं। हमको जगावने काज
हमसे आगे आए श्री हम पौड़े है बेचों की तरह। ये राज्य का हम नहीं आए पढ़ने, तुम्हें माया से काढ़ने। मैं नहीं कहता हूँ, राज्य कहते हैं। किसको कहते हैं? हाँ, हमको कहता है, बोलो तो अच्छी बात है। अब जयराम छोड़ दो, अब कुछ अंदर से टटोलो। तुमको माया से काढ़ने हम आए इन काज। इस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मैं नहीं भाई। तुम छोड़ो मुर्दार को और याद करो श्री राज। छोड़ दो माया सुंदरलाल और राज्य को याद करो। पल पल धनी पल पल पिया पिया की याद में खुश हो जाओ। के फिर बैठे चर्चा करने व्रज को जो वर्णन है। अब ध्यान रखना, सुंदर साथी समय यहाँ पूरा हो जाता है, फिर चर्चा करने बैठे। तो अब एक खास इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, सबके लिए ध्यान रख लो। इधर श्री प्राणनाथ जी मेरा ठाकुर आप शिव जी साहेब जागने का कार्य शुरू करता है दीप बंदर से। अब दीप बंदर से मेरता तक जाएंगे, ध्यान के साथ सुन लेना। आएगा, मैं बार बार नहीं कहूंगा। तब शुरुआत स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिज और रास। चर्चा कहां से शुरू करेंगे? ब्रजरी लीला अने प्रारंभिक लीला। वाणी में भी आई, बीतक में भी लीला आई, कुलजम स्वरूप में भी लीला है, इसमें कोई मना नहीं। उल्टा कान ना लेना सुंदर साथी, उल्टा मगज को ना दौड़ाना। जो चौपाई लिखी है वही मैं कहता हूँ, और वो मेरता तक मैं बताऊंगा। जहां जहां शिव जी गए, पहले ब्रिज की लीला, परम धाम में कैसे आए, कैसे माया मांगी, कैसे ब्रिज में आए और कैसे, ताकि ब्रिज और रास की प्रारंभिक चर्चा, नींव की चर्चा मजबूत होगी, तब प्राणनाथ की पहचान आपको हो जाएगी। जब तक उस लीला को नहीं जानोगे, तब तक प्राणनाथ की पहचान नहीं। वे प्राइमरी में पढ़ोगे, केजी में पढ़ोगे तब हाई स्कूल का ज्ञान आएगा, हाई स्कूल में पढ़ोगे तो कॉलेज का ज्ञान आएगा, अब कॉलेज पार करोगे तो यूनिवर्सिटी का ज्ञान आएगा। तो राज जी ने भी स्टेप बाय स्टेप ज्ञान आपको दिया है। तो क्या कह रहे हैं? फिर बैठे चर्चा करने व्रज को जो वर्णन है। देखो पगले आपने क्यों कर भरे संयम। अब इसका प्रकरण कौन सा है? देखो पगले आपले, તમને પૂછે છે કે તમે વ્રજમાં હતા, હાથો કો રાષ્ટ્રમાં હતા, તો કેવા પગલા ભર્યા હતા? એને એને પગલે આપણ ચાલીએ કઈ ओ सुंदर। और आगे चर्चा में शायद रह गया होगा ने, तो कैसे पगले भरे थे? गौ पद वच संसार। क्यों भाई? चौपाई लिखी है वाणी में, गौ पद वच संसार। क्या अर्थ होता है उसका? गाय देखिए, गाय ना वाछड़ो देखियो जे, बोलो। इंद्रावती जी श्री मामती श्री प्राणनाथ जी कहते सुंदर साथी, हमने ऐसे संसार को छोड़ दिया, गौ पद वच संसार। मतलब कि गाय का पगला तो थोड़ा बड़ा होता है, गाय के बच्चे का पगला कितना होता है, उसको उलगने में कितनी देर लगे? यार बोलो तो सही, उलगने का नहीं समझे तुम लोग? हिंदी भाषा में, क्योंकि उनको भी सुनाना है मुझे। तो गाय का बछड़े का पगला उलगने में कितना टाइम लगता है? अरे 6 महीने का बच्चा भी उलग लेता है बेवकूफ। तो कैसी बात करते हो तुम लोग? उसी तरह हमने ब्रिज और रास में से छलांग मार के निकल गए और राज्य को मिल। आज तुम संसार करते है भारी जी, जानबूझ के हम माया को भारी करते हैं। तो राज्य कहते मैं क्या करूं? लागोगे जो दुख को, दो दुख तुमको लागसी। गामડામાં હોય લાકડો હળગાય હોય અને ધોરા ધોરા કોલસા પડે અને પછી કઈને પકડી લઈએ તો અંદર દેવતા હોય કે ના હોય? તો શું થાય? શું થાય? અજાવાય। लागोगे जो दुख को तो तुमको लागी। 40,000 નો એસી તો લાવી દીધું, પણ લાઈટ ના હોય તો ગરમી તો
याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे भाग दी। आए बार अटला उठला पर आईने बेही जाओ तो राज्य नो पवन आया ज करे। हवा खाते रहो। बोलो श्री। कैसा प्रेम तुम में ब्रज में करते थे श्रीराज। अब याद दिलाते हैं सुंदरसा जी, मुझे क्षमा करना, मैं जोरदार कह देता हूं सुंदरसा जी, कि ब्रज की लीला को मानते हो, लेकिन मानो बाद में, पहले जानो कि हम ब्रिज में कैसे करते थे, और आज ब्रिज में जो करते थे, आज ऐसा करो ने तो यहाँ परमधाम का वही सुख, वो मिल मिलावा का सुख, वो रंग परवाली का सुख आज भी आपको यहाँ मिले। खाली कृष्ण कन्हैया की जय बोलने से कुछ नहीं मिले, या तो नाचने से कुछ नहीं मिले। चौपाई क्या कह रहे, जैसे तुम प्रेम राज जी से करते थे, किशन जी से करते थे, इतना लाल लड़ाते थे, घर संसार होते हुए पूरे दिन राज जी के पास रहते थे। बोलो श्री। आज भी रहो सुंदर सा। कैसे प्रेम तुम में ब्रज में करते राज, कौन भात तुम चलते करते माया के काज। चर्चा हो गई है सुंदर राज, 25-25 घर में परिवार से थे, फिर पूरे दिन राज जी के चरणों में रहते थे। फिर क्यों कर जोग माया मिने बदले तुम आकार। ब्रिज में गए, फिर योग माया में जाके अखंड रास में मिले। जोग माया के बीच में क्यों कर कहे नया सिंगार, तुम क्यों उथले किए श्रीराज सो। चर्चा हो गई नहीं सारी, तुम क्यों किए उथले। अरे जो पति होय पांगड़ो लूलो लंगड़ो अपार्थ होय तेरे ना मुक्ति जो होय कुलवंती, क्यों कर तुमको राज ने दिखाया वृंदावन। इस सारी चर्चा हो चुकी। जीवन सखी वृंदावन रंग, जो ये पूरा वृंदावन दिखाया, रास की ताकत 6वां-7वां प्रकरण। क्यों कर चित खेले तुम मिलके ब्रज का साथ है, क्यों कर राज रमे तुम सो क्यों खेले के बात है। क्यों कर तुम सुख में होए गए मगन, क्यों अंतर ध्यान होए के विरह की दई यकीन। और रास में जब खेलते थे बड़ी मस्तियां चढ़ी थी, तब राज्य कैसे अंतर ध्यान हो गए वो भी तुमको याद है। श्री मामद के साथ जी ये दीप की भी तक है, अजू और बहुत है, सो ग्रहो कहे ग्रहो माफक, सो कहो ग्रहे माफक। अभी तो बितक बाकी है, बीत की दीप बंदर की, कल उसका चरण चलेगा, क्योंकि अभी चौंची आएगा और तेज कुंवरी बाई को भी ले जाएगा। सारी ला करके कल राज्य महाराज दीप से मस्कत की तरफ चलने लगेंगे। ये कल ठीक करने की। अब चौपाई दोहराइए बड़े प्यार से और कुछ बदलाव लाइए।